एक घर में 18 से 20 वोट बनाने का प्रयास कर रहे कांग्रेस नेता। मेधावियों को सम्मानित करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हिमाचल स्टूडेंट के लिए सिम सुखू की स्कीम। राहुल गांधी के समर्थन में 15 अप्रैल से शुरू होगा भारत सत्याग्रह। विकास थापटा ने थामा भाजपा का दामन। कांगड़ा के निर्माणधारी पुल गिरने का मामला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई जा रही फर्जी वोटों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कश्यप ने कहा कि नगर निगम शिमला की चुनाव प्रक्रिया में वोट बनाने का क्रम जारी है। वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भारी संख्या में फर्जी वोट बनाकर नगर निगम चुनाव को प्रभारी करने की कोशिश की जा रही है। पानी के ऊपर जो है पानी का रेट बढ़ा दिए, इन्होंने गार्बेज के रेट बढ़ा दिए, अर्थात जनता को मिला कुछ नहीं है और उल्टा जनता के ऊपर बोझ जो है इन्होंने आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम किया है। इस सरकार ने, मैं समझता हूँ, झूठी गारंटियां देकर इन्होंने सत्ता हथियाने का काम किया है और अब जो है यहाँ पर भी जो है धक्केशाही से ये लोग इस चुनाव के ऊपर जो है कब्जा करना चाहते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम जो है हमने इस बात को लेकर ही आज अपना ज्ञापन यहाँ पर दिया है। और मैं समझता हूँ आज प्रदेश की जनता भी इस बात को समझ चुकी है। शिमला में भी जनता इस बात को जानती है कि ये जो वर्तमान सरकार है इन्होंने धक्काशाही की है, इन्होंने झूठ बोला है, जनता के साथ वादा खिलाफी की है। क्या भरोसा दिया है, क्या इंक्वायरी की जाएगी? देखिए, इन्होंने कहा है कि आप जो है इस प्रकार के जो ऑब्जेक्शंस किए हैं तो आप पर्टिकुलर भी ऑब्जेक्शन इनको करें, जहाँ जाके भी ऐसे मामले हैं और हम निश्चित रूप से एसडीएम को भी और डीसी महोदय को भी जो है ऑब्जेक्ट हम करेंगे कि जहाँ इस प्रकार की वोटें बनाई गई हैं, फर्जी वोटें बनाई गई हैं, एक एक घर से 18-18, 20-20 वोटें आई हैं और इन्होंने भरोसा दिलाया कि हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद ही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है, लेकिन वेरिफिकेशन करके ही हम वोटें बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 19 अप्रैल को होने वाले 26वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। इसमें मंच पर मुख्य अतिथि के साथ समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों को 72 घंटे में करवाई गई RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। मंच पर मौजूद होने वाले बीवी के तमाम अधिकारियों का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 16 अप्रैल को RT-PCR टेस्ट करवाएगा। मंच पर मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित होने के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए गोल्ड मेडलिस्ट और PhD धारकों को यह टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। दीक्षांत समारोह के लिए सभागार में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश मिलेगा। सोमवार को दीक्षांत समारोह की तैयारी को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान समारोह की व्यवस्था और इंतजाम सही समय पर पूरा करने के लिए गठित 20 कमेटियों के अध्यक्षों से अब तक की तैयारी की जानकारी ली गई। बैठक में कुलपति ने अधिकारियों से कहा कि बीबी के समारोह में राष्ट्रपति के आने से तैयारी में किसी भी तरह की चूक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। HPU के 19 अप्रैल को होने जा रहे 26वें दीक्षांत समारोह में कुल 218 मेधावियों को गोल्ड मेडल, अवार्ड और PhD उपाधियों से नवाजा जाएगा। सत्र 2018-19 के मेधावी नवाजे जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन मेधावियों को सम्मानित करेगी। विवि प्रशासन ने विद्यार्थियों की सूची जारी कर दी है और विद्यार्थियों को ईमेल, डाक और दूरभाष से सूचित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सूची के अनुसार 101 को गोल्ड मेडल, 17 को संस्थागत मेडल और अवार्ड के अलावा 100 मेधावियों को PhD की उपाधि देकर नवाजा जाएगा। पैसे की कमी के कारण उच्च और व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हिमाचल प्रदेश के छात्रों का सपना प्रदेश सरकार पूरा करेगी। सरकार ऐसे गरीब पात्र छात्रों को 1% ब्याज पर ऋण की सुविधा देगी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के गरीब छात्रों का उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सपना पूरा होगा। इस योजना के तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना के अनुसार 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 1% की ब्याज दर पर वित्तीय संस्थानों या बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत सहभागी वित्तीय संस्थानों और बैंकों से ऋण छात्र प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें इंस्टीट्यूट फीस,
आवास, किताबें और शिक्षा से जुड़े अन्य खर्च करने में सहायता मिलेगी। योजना में सरकार ने इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पीएचडी, आईटीआई, पॉलिटिकल, बी फार्मेसी, नर्सिंग, कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम इस योजना में शामिल होंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्त संसाधनों के अभाव में राज्य में कोई भी गरीब बच्चा उच्च और व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। 1% ब्याज दर सिर्फ उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए है, ताकि विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो। योजना को अंतिम रूप देने के लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत है। गरीब बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने का मुख्य मकसद उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। सरकार का मानना है कि जब छात्र व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अपना रुझान बढ़ाएगा तो वह भविष्य में इसी में खुद का रोजगार अर्जित करेंगे, और यह तभी संभव होगा जब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में हिमाचल कांग्रेस जल्द ही भारत सत्याग्रह शुरू करने जा रही है। यह सत्याग्रह 15 अप्रैल से शुरू होगा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इसकी शुरुआत जिला मंडी से करेगी। इस पर आज हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी देश में सदन में आम जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी से सीधा और सरल सवाल पूछा कि आखिर सभी बड़े टेंडर पूंजीपति गौतम अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं था। भारत सत्याग्रह हो रहा है, किस तरह का पूरा इसका रोड मैप रहेगा, प्लान रहेगा और क्या उद्देश्य है? देखो, एआईसीसी के डायरेक्शन के मुताबिक ये भारत सत्याग्रह आग्रह हम लोग ने यहाँ पर 15 से 20 तारीख तक शुरुआत करने की, आज जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रधान लोग हैं उनसे हमने इस बात की चर्चा की और उनको बताया कि हर जिला में ये कार्यक्रम इस तारीख में से इस तारीख तक ये किया जाएगा। और अब उन्होंने डेट निश्चित करनी और हमारे सीनियर लोग जाकर उस मीटिंग को वहाँ पर एड्रेस करेंगे। इस बात का जो निचोड़ है वो ये है कि आज भारतवर्ष में ऐसा माहौल बन गया है कि आप विपक्ष को ना अपनी बात रखने दे रहे, ना विपक्ष की बात सुनना चाहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो। हमने बहुत कोशिश की, खास करके राहुल गांधी जी जिन्होंने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया था कि क्यों अदानी को ही सारे काम दिए जा रहे हैं, क्या इसका मकसद है, मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ। आपने विदेश यात्रा में भी उनको अपने साथ ले गया और जो भी भारतवर्ष के मुख्य काम है वो भी आप उनको दिए जा रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया था और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था। ना प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, ना उसके ऊपर कोई चर्चा हुई और हमने इस बात को लेकर आंदोलन भी किया। और जो भी पार्टीज़, कम से कम 18 पार्टी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो भी इस बात से सहमत है कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी की आवाज़ को इस तरीके से, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से हिज व्हाटएवर ही फील्स लाइक सेइंग। भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं नगर निगम शिमला के चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्र शिमला में समाज सेवी एवं मदद सेवा ट्रस्ट के प्रेस सचिव विकास थापटा को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। विकास थापटा ने कहा कि यह मेरे जीवन की राजनीतिक दल की प्रथम सदस्यता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सारे समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का कार्य करती है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे समाज के लिए हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कार्य किया, इससे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उन्होंने कहा कि मैं एक मजबूत विचार वाली पार्टी से जुड़ना चाहता था और मुझे भाजपा में एक मजबूत संगठन दिखा, जिससे प्रभावित होकर मैंने भाजपा में आने का निर्णय लिया। विकास थापटा मूलतः कोटखाई से हैं। उन्होंने शिमला मंडल के इंजन घर वार्ड से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर विधायक विनोद कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि मेहता, कार्यालय सचिव प्यार सिंह कंवर, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा, जिला अध्यक्ष विजय परमार,
त्रिलोक कपूर और विजय शर्मा उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में चंगर क्षेत्र के 15 पंचायतों को जोड़ने के लिए बनेर खड्ड पर बनाया जा रहा पुल गिर गया। कांगड़ा लोक निर्माण मंडल के तहत आने वाले क्षेत्र हाट जलाड़ी को नदरूल से जोड़ने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा था, जिसके गिरने से हड़कंप मच गया। कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने पुल के गिरने पर चिंता जताते हुए कहा कि लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदार के विरुद्ध सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एमएलए प्राथमिकता के आधार पर इस पुल का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक भी पुल का नहीं बनना विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में रखने की मांग की। लोक निर्माण विभाग लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण करवा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने इस पुल का शिलान्यास 9 अगस्त 2017 को किया। लोक निर्माण विभाग के एक्सीएन सुशील डडवाल ने बताया कि पुल का अर्ज गिरने की सूचना मिली है। मौके पर जाकर जांच के बाद ही पता लगेगा कि कारण क्या रहे होंगे। एसडीओ को मौके पर भेजा है, उसकी रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। Jungle.